भारत, ये पाश की रचना में पढ़ने जा रही हूं। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुश्मन से संबंधित नहीं, कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर है जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। इस प्रकार पाश अपने विचारों को अपने रचना के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। उनकी दूसरी रचना में पढ़ना चाहूंगी, बेदावा। तुम्हारे पुरखों के नशे में वे तुम्हें बेदावा लिख गए हैं। माछीवाड़ा। उनके चेहरों पर उग आया है और प्रतिदिन जुएं वहां जफरनामे में लिखती रहती हैं। उनके चेहरों पर उग आया है और प्रतिदिन जुएं वहां जफरनामे लिखती रहती है। वे 9 महीने में 270 साहबजादों का अवतार करते हैं और कोई न कोई चमकोर ढूंढकर उन्हें शहीद का दर्जा दिला देते हैं। औरंगजेब की शैतान रूह लाल किले के शिखर अशोक चक्र में प्रवेश कर गई है और उन्होंने संयुक्त मोर्चे के सामने दिल्ली की वफादारी की सौगंध उठाई है। यदि वे दक्षिण को जाए भी तो शिवाजी को नहीं, शिवाजी गणेशन को संगठित करने जाते हैं। तलवार उनकी कमर में सफरबत्ता बनकर गड़ती है। तलवार उनकी कमर में सफरबत्ता बनकर गड़ती है। उन्होंने देश भर की चिड़ियों को अपराधी घोषित कर दिया है। लेकिन गुरु, वे सिंह कौन है जिन्होंने बेदावा नहीं लिखा? लेकिन गुरु, वे सिंह कौन है जिन्होंने बेदावा नहीं लिखा और आज भी हर जेल, हर पूछताछ केंद्र को सरहिंद की दीवार और आनंदपुर का किला समझते हैं। वे बाढ़ आई सिरसा में डुबकी लगा तुम्हारे ग्रंथ निकालने गए हैं। हे गुरु, वे सिंह कौन हैं जिन्होंने बेदावा नहीं लिखा? इस प्रकार से पाश अपने रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।